सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और भाई चुनावी दंगल के तहत थारे से हम फिर आ गए। भारतीय जनता पार्टी की हमने दो रैली देखी। एक झज्जर की रैली, फिर बादरगढ़ की रैली। मैं झज्जर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। झज्जर हल्के में यह तीसरी रैली थी। तीसरी रैली आज बेरी की रैली थी। हमारे गले जो नेता हैं वो बेरी हल्के के कद्दावर नेता कहूंगा मैं, क्योंकि लगातार 5 साल तक जो रुतबा बनाया है बीजेपी के अंदर, जो समाज सेवा में इनका रुतबा बनाया है, उसने देखकर ने कद्दावर नेता कति साबित हो लिए हैं। आज इनके प्रभाव तय रैली इतनी जबरदस्त रैली रही। पहले तो अमित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी भाई, आपको बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद। आपके दर्शकों को, आपके चाहने वालों को मेरी राम-राम। आपको आज की सफल रैली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी जबरदस्त जो भीड़ थी, जितना जोश था लोगों में देखकर ने, आप मतलब यह पूरी की पूरी रैली पूरी अमित के इर्द गिर्द घूम रही थी। क्या कहना चाहोगे इस बात? जी देखिए, धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद कहूँगा, लेकिन ये रैली की जो सफल की आप बात बता रहे हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण सफल हुई है। पूरे जोश के साथ अरविंद शर्मा जी को समर्थन देने के लिए, नायब सैनी जी को, मोदी जी को समर्थन देने के लिए पूरे जोश के साथ, पूरे जोश में, पूरे चाव में बिल्कुल नाचते गाते खिलखिलाते बिल्कुल अनुशासन के साथ आज जो बड़ा हुजूम पूरे बेरी हल्के से बहुत बड़ा हुजूम आज जो पहुंचा है, बहुत सफल रैली हुई है। बहुत सफल रैली हुई। अमित भाई, अब की बार जो है 400 पार का नारा दे रही है सरकार भाई, कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 400 पार, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन रही है। उसका कितना प्रभाव पड़ गया है बीजेपी के ऊपर? जी देखिए, वोटिंग परसेंटेज कहीं कहीं अलग अलग जो इलाकों में अलग अलग परसेंटेज है। कहीं जैसे कोई ऐसे इस तरह के इलाके जहाँ से लोग दूर दराज क्षेत्रों में कहीं न कहीं शहरों में जा कर के काम कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में लोग कम पहुँच रहे हैं अपने वोट करने के लिए। जहाँ पर लोग जगह पर अपनी जगह पर हाज़िर है, वहाँ अच्छी परसेंटेज होती है वोटिंग की। तो ये कोई बात नहीं करता, लेकिन 400 सीटें बिल्कुल आएँगी, 400 पार का जो नारा है वो होगा। और 400 सीटें क्यों चाहिए? ये सोचने की बात है, 400 सीटें क्यों चाहिए? क्योंकि देश आज जिस ट्रैक पर चला हुआ है, जिस ढर्रे पर देश है, जो रफ्तार आज देश ने पकड़ रखी है, उस रफ्तार को और भी दुगुना और भी स्पीड बढ़ाने के लिए मोदी जी को 400 प्लस सीटों की ज़रूरत है। जो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ रखी है, जो सड़कों का, जो एक्सप्रेस वे का, नेशनल हाईवेज़ का जो जाल, जो बिसता लगातार बिसता जा रहा है, उसके कारण फिर से मोदी जी की सरकार की ज़रूरत है। और 400 पार की ज़रूरत इसलिए है कि बहुत बड़े-बड़े काम, ताकि ऐसे काम जो जनता चाहती है, काम सारे वही होंगे जो जनता चाहती है। जैसे पिछली टर्म में बहुत बड़े-बड़े काम हमारे हुए हैं। राम मंदिर का बहुत बड़ा काम हुआ है, जो पिछले 500 सालों से हर एक सनातनी हर एक सनातनी जिसे चाहता था। उसके बाद धारा 370 कितना बड़ा काम हुआ है। ये मत सोचो कि धारा 370 केवल कश्मीर के लिए हुआ है, हमारे क्षेत्र के लिए भी हुआ है। हमारे हर गांव के फौजियों ने, हर घर से, यहीं हमारे हमारे ही समाज के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने, हमारे बीच से ही लोगों ने वहाँ पर शहादत दी है। तो वो कितना बड़ा काम हम सब के लिए हुआ है। वो जो कैजुअल्टीज़ हमारी होती थी, हमारे जवान शहीद होते थे, वो बिल्कुल से बंद हो गए हैं, शहीद होने। अच्छा, जो मुस्लिम महिलाएँ 3 तलाक के कितने कितने बुरे जाल में फँसी हुई थी। अब 3 तलाक जैसे कि कुप्रथा ही इसको कहेंगे हम। 3 तलाक की इस कुप्रथा से जो है मोदी जी ने इन मुस्लिम महिलाओं को बचाया है। अब आने वाले समय में आप देखिए यूसीसी, समान नागरिक कानून, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। एक जो वक्फ बोर्ड, जो धारा 370 से भी खतरनाक है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक जो ये पूजा स्थल कानून, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है।
समान शिक्षा का अधिकार, जैसे ये मदरसों में जो ये आतंकवाद की फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनको बंद कर करके एक शिक्षा पूरे देश में लागू हो। ये बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। हमने पीओके भी वापस लेना है, हमने चाइना द्वारा कब्जाई गई जमीन भी वापस लेनी है। ये सारे काम देश की जनता चाहती है, इसीलिए मोदी जी को 400 पार की जरूरत है। ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा जीत भी जावे हैं, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि हमने आज तक देखे नहीं, वो कहते हैं कि बेरोज़गारी में सरकार क्या कर रही थी। वो कहते हैं कि सरकार की तरफ से चलाया गया अग्निवीर उसमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बात को आप कैसे वो करेंगे? देखिए, जो अग्निवीर अग्निवीर का जो लिया गया डिसीजन है, ये आर्मी और सरकार का है। इस वो आर्मी का मामला है, उस पर हम ज़्यादा कुछ ना ही बातें करें तो अच्छा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज हम उसके बारे में नहीं बेरोज़गारी के मुद्दे नहीं पर। रखते। बेरोज़गारी के मुद्दे की बात तो वैसे ये तो करने की बात है, हुँ, नहीं तो कितनी नौकरियाँ मिली हैं। हुँ, पिछली सरकार के मुकाबले हमने हर गाँव का डाटा निकाल के देख लिया। हर गाँव में दुगनी से भी ज़्यादा नौकरियाँ हैं। हुँ, पूरी बेरी विधानसभा का डाटा हमने देख लिया। हुड्डा साहब के राज से तो दोगुनी तिगुनी नौकरियां हर गांव में लगी हुई हैं। और पहले क्या था नौकरियों में? कुएं पूजने का, कोड़े पूजने का काम था, ठेकेदारी प्रथा थी। एक ठेकेदार है, एक या कोई नेता है, उसी के ही परिवार के रिश्तेदारों के और पैसे ले दे दे करके काम होता था। आज बिना पर्ची खर्ची के, बिल्कुल बिना भेदभाव के, योग्यता के आधार पर गरीब परिवारों के बच्चों को, योग्य बच्चों को नौकरी मिल रही है। वो चाहे उसमें ना जाति देखी जाती, ना उसमें कोई और भेदभाव देखा जाता, ना गरीब अमीर भी देखा जाता। जो नौकरियां हैं उनमें ये भी नहीं देखा जाता। हाँ, ये जो कौशल की जो नौकरियां हैं, हुँ। ये जरूर सरकार जो अ, एक नियम जिस सरकार ने बनाया हुआ है कि भाई 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को तवज्जो पहले दी जाएगी, फिर एक 80 तक के जो इससे कम की जो आमदनी जिन परिवारों की है, तो उन बच्चों को इसमें रोजगार दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी पहल है। लेकिन अरविंद शर्मा जी को पहचानने से लोग मना कर रहे हैं कि 5 साल में दिखे ही नहीं, वोट माँगन आए ये धन्यवादी दौरा भी ये नहीं करा। देखो, ये तो क्या है कि यार, पहचानने से भी मना कर रहे हैं, ये कोई जचने वाली बात है क्या? 4 बार के सांसद हैं, 1 बार निर्दलीय, 2 बार करनाल से, 1 बार रोहतक से और 5वीं बार अब फिर रोहतक से बनने जा रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, कोई कर सकता है, कोई किसी से कुछ भी कहलवा सकता है। हुँ। रही यहाँ ना दिखने की बात, मेरे गाँव में भी काफ़ी बार आए हैं, मेरे गाँव में तो बहुत सारी ग्रांट। अब इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन आप बताओ। अब लोग कहें कि भाई डीगल गाँव की गौशाला में अरविंद शर्मा जी ने एक भी पैसा नहीं दिया। हुँ। ये भी कहने की हिम्मत नहीं रखते यहाँ के लोग, जबकि 11 लाख रुपए दे के गए हैं। 2.5 लाख बोले थे, 11 दे के गए हैं। मान रहे हैं इस बात ने, हुँ। लेकिन ये बोल रहे हैं भाई कैमरे के सामने तो ना बताओ हम 11 लाख दिए हैं। पैसे आए हैं, हुँ, बोल रहे हैं हाँ भाई आए हैं, हुँ। लेकिन कैमरे के सामने नहीं कैमरे के बोल रहे। सामने। तो ये क्या, किस भावना से बोल रहे हैं? मतलब एक इनकी नीयत क्या है, इसके पीछे मनसा क्या है? आप समझो। हुँ, अब हम तो लगातार देखा, मेरे गाँव में भी आए हैं, साथ वाले गाँव में भी आए हैं, अपने रोहतक के रेस्ट हाउस में, झज्जर के रेस्ट हाउस में हमने तो हर रोज बैठे देखे हैं। मतलब जब भी सेशन दिल्ली में अगर सदन चल रहा हो तो दिल्ली रहते हैं, वरना तो लगातार आने का काम कराया है। कितने सारे काम करे, कितनी तो रोहतक से सीधी ट्रेनें अयोध्या के लिए, मथुरा के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ के लिए ट्रेनें चला दी। कितनी बार कोसड़ी में, कोसड़ी के रेलवे स्टेशन पर मेरे ख्याल को 15-20 बार गए हैं पिछले 1 साल में। अमित भाई रोहतक लगातार के रोहतक के रेलवे स्टेशन पर 8-10 बार आए हैं। रोहतक के तो एक अकेले रेलवे स्टेशन में मेरे ख्याल 10 से ज्यादा दौरे हो गए होंगे। कितनी सारी ट्रेनें चलवाई हैं। कांग्रेस के समय में क्या था मैं बताता हूँ। एक यहाँ का, अपने यहाँ का मैं बता दूं, जो भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है केएमपी, हुँ, जिसकी शुरुआत अटल जी करके गए थे। हुँ, और कांग्रेस के 10 साल में केएमपी भी पूरा नहीं कर पाए। ठेकेदारों को इतना लूट भगाया, हुँ, चारों तरफ से ऊपर से लेकर नीचे तक इतना बुरा भ्रष्टाचार था, एक बर्बाद कर दिया उन ठेकेदारों को। हुँ, ये तो भाजपा की सरकार आ गई तो केएमपी चालू होगा दोबारा से। हुँ, एक 10 साल में एक केएमपी चालू नहीं कर पाए। और भाजपा की सरकार में आप 152 देखो, हुँ, लोग, मेरे ख्याल से एक चंडीगढ़ का दौरा लगा, कहीं 2-4 महीने बाद देखा तो भाई रोड बना पावा है। हुँ, इस तरह से काम हो है। हुँ, कितनी स्पीड से 152 का काम हुआ है। हरियाणा के बीचों बीच छोटा रोड थोड़ी ना कोई, बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली से कटरा के लिए हुँ, हुँ, कितने सारे हमारे यहाँ से
रोड जा रहे हैं। अब गांव से गांव की सड़कें आप देख लो, कोई एक आधे गांव की सड़क आज के दिन मिलेगी आपने खस्ता हालत में, वरना सारी की सारी चकाचक नई सड़कें और डबल लाइन, जितनी थी उससे दुगनी। अब मेरे गांव के मैं काम गिनवा दूं, मेरे गांव में एक 2.5 करोड़ के लागत से एक फिरनी बनी है, एक स्कूल की जो पूरे लड़कियों के ग्राउंड की 4 दीवारी का काम हुआ है, 2 पाइपलाइनें यहाँ से दबवाई गई है। अब एक गांव में एक डिग्गी पास हुई है, एक मेरे गांव के में जल घर था उसके साथ में एक वाटर टैंक और भी बना है, और छोटी छोटी पता नहीं कितने काम होते रहते हैं अंदाज। अब एमपी साहब की ग्रांट में बता रहे हैं, एक एक वीडियो में और झूठ बोला जा रहा है कि भाई एमपी साहब ने यहाँ दादी सती का मंदिर है, दादी सती के पैसे उठ लिए दिए नहीं, जबकि 9 लाख रुपए आए हुए हैं। अब जो झूठ बोल रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं उन भी मना कर रहे हैं, इस चीज का कोई इलाज नहीं होता। दादी सती के मंदिर के लिए भी पैसे दिए हैं, और इस हमारे इस रास्ते, इस जो जो रोड है हमारा ये गांव का झज्जर से रोहतक वाला, इस रोड से लेकर के दादी सती तक का 5 एकड़ का रास्ता भी एमपी साहब ने बनवाया, अरविंद शर्मा जी ने बनवाया है। तो जो काम हो चुके हैं और उनको भी नकार रहे हैं, तो भाई क्या कहोगे आप? क्या अमित भाई, आप बिल्कुल जो बैठे हो अभी बेरी में जो है वो हुड्डा के गढ़ में बैठे हो। पिछली बार जो है दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से भारी बढ़त लेके गए थे। इस बार आपने क्या लगा है कि आपके प्रयासों से इस बार कितनी बढ़त आप भारतीय जनता पार्टी को, अरविंद शर्मा को दिला रहे हो? देखो, बहुत ज्यादा वोटें हमारी बढ़ रही हैं इस बार। आप चमत्कारिक प्रदर्शन यहाँ देखोगे बेरी में। हम्म, और बेरी के बारे में तो मैं यहाँ के विधायक के बारे में बताऊं, हम्म, पूरे हुड्डा साहब काम गिनवाने लग जाए पूरे हरियाणा के, हम्म, मैंने यहाँ ये किया वो किया वो किया, उनके वो जो पत्थर है कामों का अपना ले रहे हैं, उसमें बेरी का एक भी काम नहीं है। एक भी सिंगल काम भी बेरी के लिए बताने को नहीं है उनके पास, ना विधायक जी के पास। केवल शोषण किया है हल्के का, बुरी दुर्गति करवाई है, कोई काम नहीं। मनोहर लाल जी ने विधानसभा में भी बोला था, हम्म, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि भाई 3 विधायक मेरे बहुत प्रिय हैं। हम्म, तीनों में एक नाम हमारे यहाँ के विधायक जी का भी लिया था कि भाई ये विधायक मेरे प्रिय हैं, ये मुझे कभी तंग नहीं करते। आज तक 10 साल में, 9.5 साल में, आज तक अपने हल्के का एक भी काम लेकर मेरे पास नहीं आते। हम्म, ये ये क्या कहें इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो क्या है कि हम तो ये कहेंगे कि भाई हम तो इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब ये चुनाव लड़े हाँ, और हम इनको हरावा, हाँ, उसके बाद इनको आराम से जो है इनकी सेवा करा। सेवा का। तो अमित भाई, जिस तरीके से 2 बार के 2 चरण के मतदान हुए हैं उसमें बहुत कम वोटिंग हुई है, तो इस बार जो है जनता को जागरूक करने के लिए अमित भाई डी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को वोटिंग के लिए? देखो, मतदान का सबका अधिकार है, सबको मतदान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से पूरे बेरी हल्के की अपनी सम्मानित जनता को, अपनी पूजनीय आदरणीय जनता को मैं कहूँगा, 25 तारीख को, 25 मई को भाजपा के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर अरविंद शर्मा जी को, माननीय नरेंद्र सैनी मोदी। जी को, हम्म, और हमारे प्रधानमंत्री जी को, हम्म, और अपने बेटे को, मुझे भी, मैं तो अपना ही आशीर्वाद समझूंगा। यहाँ से जो भाजपा को वोट पड़ेंगे, मैं समझूंगा कि अपने वो बेटे को अमित भी के आप वोट है। आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, सबका आशीर्वाद है, मेरे लिए भी है, एमपी साहब के लिए भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए भी है, और नरेंद्र मोदी के लिए जी, सब के लिए आप जो है ना पूरी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें, ताकि जो कामों की रफ्तार है ये ऐसे ही रहे। आगे जो भविष्य में बड़े काम होने हैं, मोदी जी कहते हैं कि भाई तीसरा टर्म बहुत बड़े फैसलों का होगा, हम्म, तो हम उनकी भावना को, उनके इरादों को समझ सकते हैं। तो एक और बात लास्ट में मैं कहूँगा, एक स्लोगन, हम्म, 2 बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। तो राम का मंदिर भी हम देख के आए हैं, यहाँ से ट्रेन भर करके गई थी, और इस चुनाव के बाद जैसे ही हमें एक ट्रेन मिलेगी, हाँ, एक ट्रेन भर के फिर लेके जावांगे सबको, यहाँ गांव गांव में मुनादी करा करके, और एक पूरी ट्रेन भर करके फिर एक एक बार बहु है मंदिर का, रामलला के दर्शन हम करवा करके ले आवांगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बेरी हल्के से हमारे कद्दावर नेता, मैं कहूँगा, मैं फिर बात करूँ, क्योंकि अमित भाई ने जिस तरीके से उनकी छवि बनने लग रही है, जिस तरीके से मेहनत करने लग रहे हैं, कि युवा और एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता किस तरीके से लड़कियों की मदद, गरीब लड़कियों की मदद करी है। 5,000 से ज़्यादा साइकिल बाँट चुके हैं, 2 बार 2 मेले लगाए, इतने बड़े-बड़े मेले, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करी कि लोग आजकल जो है रैलियों में भी इतनी भीड़ नहीं देख पाते, जितनी भीड़ हमने उन जो मेलों में देखी थी। 2 मेले जो अमित भाई ने लगाए थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने लग रहे हैं बेरी हल्के से। फिर इनसे मिलांगे, फिर बात करवावांगे। एक काम कर दियो भाई, वीडियो ने घणी से घणी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी